निकाय चुनाव चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा की रबूपुर नगर पंचायत सीट पर निर्विरोध चुने गए हैं शशांक सिंह। वहां पर चेयरमैन पद के लिए ना कोई चुनाव हुआ, ना कोई गिनती हुई, उससे पहले ही जीत हो गई और जो भी उनके जो सभासद हैं वो भी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जेवर के विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह। आपसे जानना चाहेंगे विधायक जी, ये जीत आखिर कैसे संभव हुई कि सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं आया? ये लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है और मुझे भी इस बात पर बड़ी हैरत हुई कि नगर पंचायत रबूपुरा, जो कि एनसीआर की इम्पोर्टेंट नगर पंचायत है, जिसके समीप अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क आदि बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो वहाँ के लोगों ने चौपालों पर बैठकर सरकार का खर्चा बचाने के लिए और सरकार ने जिस तरीके से उस क्षेत्र में एक विकास की गंगा बहाई है, उसके लिए एक संदेश देने के लिए वहाँ के लोगों ने चौपालों पर बैठकर सभी सभासदों का चुनाव किया और चेयरमैन का चुनाव किया। उसके बाद बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने प्रयास भी किया वहाँ अपना प्रत्याशी खड़ा करने का, लेकिन जब जनभावनाओं को उन लोगों ने देखा और खल की आवाज़ यही आई, नहीं इस बार हम निर्विरोध चुनाव कराएंगे, सरकार का जो करोड़ों रुपया खर्च होता है उसे बचाएंगे और एक संदेश देंगे उस सामाजिक सद्भाव का जिसकी गूंज इस पूरे प्रदेश और देश में जाए। तो निश्चित तौर से मैं रबूपुरा के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर निर्विरोध चुनाव संपन्न कराया। एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो शासन प्रशासन को करनी पड़ती है, उससे रबूपुरा को बचाया। और ये भी उनकी एक सोच थी कि जो पैसा चुनाव पर खर्च होता है वह पैसा वहाँ के लोगों के कल्याण पर खर्च हो। ये भी वो मांग अब आने वाले समय में सरकार से करेंगे। लेकिन विधायक जी, अगर बात की जाए लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में कैंडिडेट भी और भी खड़े होते हैं और जिस तरीके से वहाँ पर समाजवादी पार्टी, रालोद और असपा ने मिलकर एक कैंडिडेट अजीत, जिनका नाम है, उन्होंने जाकर पर्चा भी लिया, लेकिन उसके बाद कथित तौर पर वो गायब हो गए। बताया जा रहा है कि विधायक जी का बहुत यहाँ प्रभाव है और कहीं ना कहीं खेल विधायक जी का है। देखिए, बड़ा आसान है कि नाचना आए तो आंगन टेढ़ा। अजीत जी का चुनाव वाले दिन, जिस दिन पर्चा खरीदने की तारीख थी, 3:30 बजे पर्चा खरीदने जाना, जबकि 3 बजे का ही समय होता है, और उसके बाद अपनी रिश्तेदारी में कहीं चले जाना और उनकी तरफ से किसी आरोप का ना होना। आरोप कौन लगा रहे हैं? राजनीतिक दल के लोग। तो जब उनको प्रत्याशी नहीं मिले तो कुछ ना कुछ आरोप तो वो लगाएंगे। लेकिन आप यकीन मानिए कि इस देश में, प्रदेश में लोकतंत्र है। हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाता। सांसद के भी यहाँ चुनाव होते हैं, एमएलए के भी होते हैं, सभी चुनाव लड़ते हैं और जनता तय करती है कि परिणाम क्या होगा। चूँकि रबूपुरा की जनता ने पहले ही परिणाम तय कर दिया था, इसलिए हो सकता है राजनीतिक पार्टियों को ये बात गले ना उतर रही हो। विधायक जी, एक सवाल हो रहा है आपसे कि उस नगर पंचायत पे आपके परिवार का ही हमेशा कब्जा रहा है, ये कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो शशांक के पिता थे वो भी रहे हैं उस नगर पंचायत पे। ये सीट हमेशा आपकी ही एक चली आ रही है शुरू से ही। तो अब इस नगर पंचायत पे क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि जीत तो आपने वैसे ही दर्ज कर ली है, वहीं प्रचंड बहुमत कहेंगे एक तरीके से, अभी कहीं गिनती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और अभी निकाय चुनाव चल रहा है, तो बीजेपी की किस तरीके से लहर है इस बार? लहर की बात की जाए, देखिए, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश और देश के इतिहास में कहीं ऐसा हो पाया हो जहां सभी पूरा बोर्ड और चेयरमैन के साथ जनता ने पूर्व में ही बिना चुनाव के निर्विरोध निर्वाचित कर दिए हों। तो ये आप जनता की ताकत देखिए लोकतंत्र में, और जिस भावना से लोगों ने ऐसा किया है। मैं वहाँ का विधायक हूँ, मैं भी चेयरमैन रहा हूँ वहाँ का। तो नगर पंचायत रबूपुरा की जो भौगोलिक स्थिति है, मैंने आपको बताया, फिल्म सिटी, एयरपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क, आवासीय सेक्टर प्राधिकरण के, तो वो बहुत ही भौगोलिक इम्पोर्टेंट स्थिति है। हम सभी का मिलकर प्रयास होगा कि हम रबूपुरा को आदर्श नगर पंचायत बनाएं और जिस भावना से लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है, उन लोगों की भावनाओं का कद्र करते हुए हम उस नगर पंचायत में इतनी मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे निर्वाचन के समय रबूपुरा नगर पंचायत चर्चा में आई है, उसी प्रकार से विकास के तौर पर भी नगर पंचायत रबूपुरा को लोग जानें।
तो विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि वहाँ पर जनता ने सरकार का पैसा बचाया है और ये एक ऐसी आदर्श नगर पंचायत बनेगी कि ताकि वहाँ पर एक ऐसे लोगों के लिए कार्य हो सकें कि जो कि किसी ने सोचे भी ना हो। वहीं अगर बात की जाए विपक्षियों की, तो विपक्षी तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के जो कहें कि जो प्रत्याशी थे, जो पर्चा लेने गए थे, वो भी टाइम के बाद गए थे, वो कहीं भी आरोप लगाते अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा की रबुपुरा नगर पंचायत में जीत की इबारत लिख दी गई है और यहाँ पर निर्विरोध जीते हैं चेयरमैन पद के लिए शशांक सिंह। शशांक सिंह के साथ साथ जितने भी इनके बोर्ड के जो सदस्य सभासद हैं वो भी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बात करते हैं शशांक से। शशांक, आपने जीत दर्ज कर ली, चुनाव नहीं हुआ, गिनती नहीं हुई और आप जीत गए और आपके साथ साथ सभी बोर्ड मेंबर जीत गए, तो ये बताइए कि ऐसा कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूँ। ये कैसे हुआ, ये लोगों ने आपस में सबने बैठ के विचार किया और ये सोचा गया कि इस बार कुछ ऐसी मिसाल पेश की जाए कि हमारा रबुपुरा कस्बे का नाम जो है वो पूरे देश में जाना जाए। तो सबने मिल बैठ के बात करी और आपस में जितने भी लोग थे उन सबने डिसाइड किया कि मुझे एक मात में आगे विजय बनाएंगे। लेकिन कैंडिडेट तो बहुत तैयारी करते हैं, लगातार तैयारी करते रहते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि वो भी इस चेयरमैन पद पर यहाँ पर बैठेंगे, नगर पंचायत में बैठकर जनता की सेवा करेंगे। पार्टियाँ बहुत हैं, वहीं एक अजीत हैं जिन्हें रालोद का समर्थन था, समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, पर्चा खरीदने पहुँचे थे, पर्चा भी लिया और उसके बाद कथित तौर पर वो गायब हो गए अचानक। नहीं, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है, ये प्रोपोगेंडा था। वो 3 सवा 3 बजे कितने बजे वो पर्चा लेने पहुंचे थे कुछ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट जो भी था ये प्रोपोगेंडा था। प्रोपोगेंडा आपको भी पता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो पर्चा तो 20 दिन से मिल रहा था, तो 3:15 बजे आखिरी दिन आप पर्चा लेने पहुंच रहे हो, इसका मतलब आपका विजन क्लियर नहीं है, आपका मन साफ नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे है कि बीजेपी के सभासद भी, जो बीजेपी से सभासद लड़ना चाहते थे, वो भी निर्विरोध, चलिए आपकी मान लेते हैं हम, लेकिन जो सभासद हैं उनके सामने भी कोई नहीं खड़ा हुआ। यही चीज़ तो बताती है कि यहाँ पे सब लोग एक साथ हैं। कि अगर ऐसा होता कि भाई कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होती तो सिर्फ मैं ही होता, 12 के 12 मेंबर अगर सब निर्विरोध हैं तो उसी वजह से ये पता चलता है कि यहाँ पे सब लोग बराबर हैं और सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सब आपस में इतना भाईचारा है कि सब लोग आपस में डिस्कस करके सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आपके चाचा जी यहाँ से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, प्रभावशाली विधायक हैं, तो ये सब जो खेल है ये उन्हीं का ही है, स्ट्रैटेजी उन्हीं की थी जिस तरीके से थी। और इस नगर पंचायत पे तो काफ़ी समय से आप लोगों का, आपके परिवार का ही जो सदस्य वही काबिज रहे हैं। जी, मेरे चाचा विधायक हैं और हाँ, उन्होंने इस जेवर क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है और स्ट्रेटेजी क्या कह लीजिए, ये उन्होंने सोचा, लोगों ने उनके लिए इतना अच्छा सोचा, उन्होंने इतना सब कुछ किया लोगों के लिए, तो लोगों ने भी उनकी बात को वज़न दिया और जो आज जो भी हुआ है ये उनका ही एक, जो भी उन्होंने विकास किया है, जो भी काम किए हैं उसका ही एक नतीजा है। बहुत चलिए, तो विधायक जी ने काम किए पर नगर पंचायत ने भी काम किए होंगे, क्योंकि नगर पंचायत पर आपसे पहले आपके पिताजी थे यहाँ पर जो वर्तमान में इस समय थे और अब आप हो गए। जी बिल्कुल, काफ़ी काम हुए हैं। आप जैसे आपने कस्बे बाकी भी देखे होंगे और आप इस कस्बे में भी आए हैं तो इस कस्बे में आपको एक अंतर मिला ही होगा ज़रूर। दूसरी बात ये कि अब मुझे क्या करना है, मैंने भी कुछ चीज़ें सोची हुई हैं। जैसे मैं पूरे कस्बे को एक कैमरे लेस कराना चाहता हूँ, CCTV लेस, जिससे कि कैमरे की कस्बे की हमारे की एंट्री और एग्ज़िट सारे पॉइंट्स में कवर कराऊंगा, जिससे कस्बे पे 24 घंटे 24/7 निगरानी रहेगी। दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट, ये मैंने सोचा हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट का, क्योंकि काफ़ी गंदगी मैंने देखा इधर उधर पड़ी हुई है, तो उसका मैनेजमेंट करना चाहता हूँ। और एक ओपन जिम लोगों के, नए युवाओं के लिए वो बनवाना चाहता हूँ। ये कुछ चीज़ों से मैं स्टार्ट करूँगा अपने चुनावी मैदान में आने से पहले कुछ तो मन में चल रहा हो कि सामने किस तरह से, क्या मैं जीत पाऊँगा या नहीं जीत पाऊँगा। राजनीति में जब आते हैं तो हमेशा ही सोच के आते हैं कि क्यों टक्कर होती है सामने। तो राजनीति में जब आप आ रहे थे तो ये मन में सोचा होगा, लेकिन सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं, तो ये अब मन में कैसा फील आ रहा है कि सामने हम तो चुनाव जीत गए, वो भी बिना लड़े, और चाचा विधायक हैं हमारे? नहीं, लगा अच्छा रहा है, निर्विरोध जीते हैं। मेरी उम्र 31 साल है, मैं यंगेस्ट भी हूँ
तो लक बहुत अच्छा रहा है, बहुत बधाइयाँ भी आ रही हैं, लोग भी बहुत खुश हैं, तो अच्छा तो लग रहा है और जो भी हो रहा है सब लोगों की सहमति से हो रहा है। अच्छा, और भी किसी पार्टी का कोई सदस्य था लड़ने के लिए जो इच्छुक था, जिस तरीके से जो समाजवादी जो गठबंधन का जो वो था, या और भी कोई, क्योंकि पार्टी तो कांग्रेस भी है, बसपा भी है, और किसी पार्टी कोई सदस्य सामने नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया है, और ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए, उन पार्टी वालों से जिनको कोई यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं मिला है लड़ाने के लिए। देखिए, बिल्कुल है, रबूपुरा सीट की अगर बात करें, नगर पंचायत की बात करें, तो यहाँ पर कोई कैंडिडेट सामने ही नहीं आया, क्योंकि शशांक सिंह के जो चाचा हैं वो विधायक हैं यहाँ के। इनका ये भी कहना है कि उन्होंने भी बहुत काम किया है, और नगर पंचायत में काफ़ी समय से इनके परिवार के ही जो लोग हैं वो काबिज हैं। उनका ये भी कहना है कि हमारा जो परिवार है लगातार जनसेवा में लगा रहता है, और यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनते रहे, वो यहाँ निपटाने का कार्य करते हैं। वहीं अगर बात की जाए इस तरीके से जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ना चाहते थे वो भी अचानक कैसे गायब हुए, तो ये भी साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो पर्चा लेने जब पहुँचे जब समय ही खत्म हो गया था। ग्रेटर नोएडा की रबूपुरा नगर पंचायत सीट पर शशांक सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो निर्विरोध जीत गए हैं, और तो और जो सभासद प्रत्याशी थे बीजेपी के वो भी निर्विरोध जीत गए हैं। यानी कि उनके सामने किसी भी विपक्षी दल ने, किसी पार्टी ने कोई भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा, इसके लिए बात करने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से वहाँ पर आप लोगों ने कैंडिडेट ही नहीं उतारा? नहीं, ऐसा नहीं, कैंडिडेट तो हमारे सब जगह थे। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कहीं चुनाव ना हो, वो तो उनका बस चला तो एमएलए एमपी को निर्विरोध करा दें। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिला पंचायत के चुनाव में आपने देखा अध्यक्षों में क्या गुंडई हुई थी कि उम्मीदवारों को पर्चे नहीं भरने दिए, प्रमुखों के पर्चे फाड़ दिए गए। तो रबूपुरा जो है उसका एक उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि रबूपुरा में दूसरी पार्टी के लोग नहीं हैं, वहाँ से कांग्रेस के भी हैं, लोकदल के भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का ये एक चुनावी नमूना है, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। लेकिन जो आपकी पार्टी का जो गठबंधन से एक प्रत्याशी था अजीत, आप लोगों ने बनाया था, लेकिन वो जब पहुंचा, जब खिड़की बंद हो चुकी थी, अंतिम दिन पर्चा लेने पहुंचा, आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि वो अंतिम दिन पहुंचेगा, वो भी समय के, जब समय निकल चुका हो उस समय? ये भी हो सकता है कि उसको रोका गया हो, मैं इसकी हम पता कराएंगे। ये भी संभावना है कि उसको रोका गया हो, पर मैं इसकी जानकारी करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन त्यागी जी, जिस तरीके से 2024 आ रहा, सेमीफाइनल चल रहा है एक तरीके से देखा जाए नगर निकाय चुनाव, और उसके बावजूद इसके बाद आपको 2024 में भी जाना है। जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं सभी बात करती हैं कि बीजेपी को हराना है, सभी को साथ आना है, मजबूती से चुनाव लड़ना है, लेकिन आप कैंडिडेट तक नहीं मिल पा रहे, या उनके साथ कि आप आरोप लगा रहे हैं। चलिए, ये आरोप अलग बात है, लेकिन और भी बहुत सीटें हैं, वहाँ भी तो आप लोग लड़ रहे हैं ना चुनाव। देखिए, ऐसा है, रबूपुरा एक ग्राम पंचायत जैसा कस्बा है, वो इतना मुद्दा नहीं है जैसे गांव सभा है, इस तरह रबूपुरा है। वो ऐसा नहीं कि कोई चेयरमैनशिप बहुत बड़ी है, नगर पालिका, नगर पंचायत है। अब नगर पंचायत में कहीं उन्होंने कोई धन बल का प्रयोग किया होगा, तो मैंने कहा हम उसकी पता करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से, फिर अब एक बात कह रहे हैं हम आपसे, धन बल, लेकिन आपके जो लोग हैं वो धन बल में अगर चले जाएंगे तो किस तरीके से आप सामना कर पाएंगे? जिस तरीके से कई जगह देखा गया कि राष्ट्रीय लोकदल और जिस तरह से समाजवादी पार्टी में एक गठबंधन है, मजबूती से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर दोनों ही पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी खड़ा कर दिया, और उसके बावजूद भी कहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर सब कुछ सही है। देखिए, ऐसा है कि ये लोकल बॉडीज का चुनाव, ऐसे लोकल बॉडी का चुनाव बोलते हैं, और सभी कार्यकर्ता 5 साल तैयारी करते हैं। हम 99% सीटों पर मिलकर लड़ रहे हैं। कहीं 1-2 जगह, जैसे गाज़ियाबाद में मोदी नगर हो गया, कहीं एक आध हो गया, इस तरह का है, बाकी हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। सपा, लोकदल और जो आज़ाद पार्टी है, तीनों मिलकर लड़ रहे हैं, उनके ही कैंडिडेट लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में डरी हुई है। अगर डरी न होते तो मुख्यमंत्री क्यों गांव-गांव घूमते? मुख्यमंत्री घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि हमने गुंडे को मरवा दिया। अरे भाई, आपने गुंडे को नहीं मरवाया, गुंडे को सज़ा दिलाते, फांसी कराते। अगर वो अपराधी है उसको पुलिस कस्टडी में मरवाना इस बात का सबूत है कि आप फेल हो।
आपकी पुलिस फेल है, आपका प्रशासन फेल है। और ये चुनाव में साफ है, आपने 6 महीने बेईमानी चुनाव हटाया। आप तो हार रहे थे नवंबर में, इसलिए आप मई में ले गए। आप तो कह रहे हो कि सब पर्चा नहीं भरा। ये तो क्या रहू पूरा एक गाँव में पर्चा नहीं भरा। सारे प्रदेश में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री भगे फिर रहे हैं घर घर। अगर ये इतने बहादुर हैं तो घर बैठे रहते, चुनाव जीत जाते। ये डरे हुए हैं, डरी हुई पार्टी है। इसलिए आपका ये कहना कि एक गांव में पर्चा नहीं भरा और आप उसको कह रहे हो, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। उसको हम पता कर लेंगे क्यों नहीं पर्चा भरा। पर सवाल ये पूरे गौतम बुद्ध नगर में चुनाव हो रहा, सब जगह हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जेवर में लड़ रहे हैं, जहांगीरपुर में लड़ रहे हैं, हर जगह चुनाव लड़ रहा। धनकौर में, दादरी में, अभी रऊपुरा एक गांव पंचायत है। हो सकता है लोकल एमएलए वहां का उसने कोई ताल तकड़म करके ऐसा किया होगा। आई थिंक, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी करूंगा इसकी। आप जांच कराएंगे अपने प्रत्याशी की और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे अगर उसने धन बल से किसी की तरफ चला गया। अगर आपका ये कहना, अगर कोई गलत काम हुआ होगा तो बिल्कुल करेंगे, पर कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने अपनी ताकत के बल पर, वहाँ के एसडीएम के बल पर, वहाँ के एमएलए ने, वहाँ के नेताओं ने जो किया, जांच तो उनकी होनी चाहिए। अगर एक किसी कार्यकर्ता ने गलती, मैं कह रहा हूँ कोऑपरेटिव चुनाव में पर्चे नहीं भरे गए, ब्लॉक प्रमुखों में पर्चे फाड़ दिए गए, जिला पंचायत में लोगों के वोट उठा लिए गए, पर्चे नहीं भरने दिए गए, ये तो इनका ऐसा है, ये चरित्र है। इस चरित्र के बारे में ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। इसलिए ये कि चुनाव में भाजपा डरी हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर हार रही है, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। तो देखिए, त्रिलोक त्यागी हैं जो कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि धन बल के बल पर वह वहाँ के लोकल एमएलए की वजह से ये सब हुआ होगा। हालांकि हम इसकी भी जांच कराएंगे कि हमारे प्रत्याशी ने आखिर पर्चा क्यों नहीं भरा। हालांकि छोटा चुनाव मान रहे हैं कि छोटा चुनाव है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब छोटे चुनाव में ही इस तरीके से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तो बड़े चुनाव में विपक्ष दल कैसे सामना करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, ये तो एक सवाल जरूर बनता है। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।